Go! Woo! Wow! Oh my God! Wow! Hi, hi! Thank you. It's absolutely fantastic to see you where you are. So congratulations, and I hope you win your journey at Super Dancer. And yeah, thank you. Most welcome, dear. Firstly, tell me, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे किया? आपने सीखा हुआ है, नहीं सीखा है? At the you're 8 years old, right? If I'm not wrong. How did you start your journey? मेरी मम्मा फिल्मी गाने सुनती थी, डांस देखती थी और मैंने प्रेम रतन धन, सलमान सर की और सोनम मैम की मूवी देखी थी, तो मुझे सोनम मैम का डांस देख के फिर मैंने खुद से प्रेम रतन धन पायो किया था। मैं तब 2.5 years की थी। Whoa, really? Yes. Only 2.5 years. आपको बोलना आ गया था? तब तक बोलते तो हो गया नहीं? Yes. वाह, मतलब जैसे ही बोलना स्टार्ट किया, बोल दिया मम्मी को कि अब तो मैंने नाचना है, अब मेरे को डांसिंग से नहीं दूर कर सकते आप। तब मैं ऐसे ऐसे स्टेप करती थी। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे? अब पता चला वो ऐसे था। इतना लर्न करने के बाद तो फिर उधर से आप आगे कैसे बढ़े? आपने कैसे फिर अपने आप को सिखाया और रिकॉग्नाइज किया कि ये आपका टैलेंट है? मम्मी पापा का इसमें क्या एनकरेजमेंट था या रोल था? कैसे सब आगे बढ़ा? मैंने 2.5 years में डांस किया। उसके बाद फिर मैं डांस करती गई टूटा फूटा। उसके बाद फिर मैंने मेलविन सर की वर्कशॉप ली थी, उसमें मैंने डांस किया था। फिर मेरा डांस इम्प्रूव हुआ। फिर मैंने इंस्टाग्राम मम्मा ने पेज बनवाया और फिर मैंने यूट्यूब से डांस सीखा और सबकी वर्कशॉप ली। वाह, आपने सब बोलो, आप क्या बोल रहे थे? और फिर मैं करती गई और फिर मुझे डांस बहुत अच्छे से आने लगा और सुपर डांसर में आ गई। वो तो सच्ची में बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट मैंने आपके हाथ और पाँव देख के ही मैं सोचती हूँ कि मेरे को हैरानगी होती है कि शी इज नॉट अ ट्रेन डांसर एंड शी इज लर्न फ्रॉम यूट्यूब यू नो कि बट आई थिंक वही एडवांटेज है आपको यूट्यूब का इस समय के यू नो इतने लोगों से सीखने को मिलता है आपको। तो इसमें से मेरे को बताओ, आपके फेवरेट कौन है टीचर्स जो जिनसे आप सीख चुके हो अभी तक, चाहे वो यूट्यूब पे हो या कोई और प्लेटफॉर्म से हुए, और क्यों वो आपके फेवरेट है? मतलब जिसका आप नाम लोगे कम से कम 3 नाम लेना और मेरे को बताना कि वो आपके फेवरेट क्यों है। निधि मैम है मेरी फेवरेट। वो मुझे बहुत प्यार करती है और डांस भी बहुत अच्छे से सिखाती है और मुझे उनके डांस बहुत अच्छे लगते हैं। वो तो है, वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, पता है, और इतना उसने ग्रो किया है अपने आप को। आई मीन शी इज माइंड ब्लोइंग, शी इज रियली। आप उनका पूरा नाम बताओ। आप उनका पूरा नाम। किसका? निधि मैम। निधि कुमार। सच में आपको पता है? हाँ पता है, शायद पता है। क्यों, आपको कुछ और पता है? नहीं, मुझे भी निधि कुमार ही पता है। निधि कुमार है उनका पूरा। हम रोज बुलाते थे अटेंडेंस में, तो उतना तो पता ही होगा उसका पूरा नाम क्या है। आशीष सर, क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तो आपने वहां से सीखे हैं इतने एक सेकंड में बदलना अपने एक्सप्रेशंस को। यस। और दूसरा? और आजीजा दीदी। फेस एक्सप्रेशन भी मैंने थोड़े बहुत उनसे ही सीखे हैं। ये आप कर कैसे लेते हो वैसे? मतलब आई नो शायद बहुत डीप सवाल हो है, लेकिन आप कैसे ये एक्सप्रेशंस कर लेते हो? मतलब लिटरली हर एक सेकंड में यू स्विच व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, एंड मतलब हाउ डू यू डू इट? व्हाट डू यू फील, और डू यू लाइक
Have you learned सिर्फ सीखने से आया? That it must be natural also for you to do that, नहीं? फर्स्ट टाइम पे तो मेरे एक्सप्रेशन एक भी नहीं आते, पता नहीं स्टेज पे आते एक्सप्रेशन आ जाते हैं। है सच्ची? और आपका फेवरेट जज है कौन वैसे शो पे? गीता माँ। क्यों? क्योंकि वो सबका ध्यान रखती है? गीता माँ बहुत क्यूट है और वो मुझे बहुत प्यार करती है और वो सबका ख्याल भी रखती है। I think वो सबको सबसे ज्यादा प्यार करती है. She's one of the most loveliest judges I think on any show that I've seen. So I agree with you. And tell me one thing, आपको डांसिंग के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? Why do you love dancing? क्योंकि उसमें एक्सप्रेशंस होते हैं और बहुत सारी फॉर्म होती है, जैसे कंटेम्प्ररी, बॉलीवुड, टॉलीवुड और हिप हॉप और बेली। हाँ. और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस, और डांस करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। So true. Last line is so true. That's what matters the most. But tell me dear, कि इतना बड़ा आप कंपटीशन अटेंड कर रहे हो, राइट? और मतलब आप YouTube और TikTok बना रहे थे पहले, और फिर आप इतने बड़े कंपटीशन पे पहुंच गए, तो आपको पहली बात तो फील तो आई एम श्योर अमेजिंग ही होता होगा। बट आपको पता है मुझे टिकटॉक से आईफोन भी मिला है, एप्पल का, मेरा खुद का। वाओ, मम्मी यूज करने देती है? हाँ, करने देती है? वाओ यार, मस्त। खुद से लिया हुआ आईफोन? होमवर्क करके, डांस करके, ड्राइंग करके, लर्निंग करके, पढ़ाई करके 1 घंटा से फोन मिलता है। ये आपको अच्छा लगता है कि 1 ही घंटा फोन मिलता है? नहीं ना, अगर मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया तो कभी भी मैं ले सकती हूँ, कभी भी। ये रियलिटी शो में एक्सपीरियंस कैसा है? क्या किस तरह के चैलेंजेस होते हैं? कितना मुश्किल है? और आप इतने बड़े कंपटीशन के साथ जो स्ट्रेस आता है या डर आता है, आपको पहली बात तो कोई स्ट्रेस या डर आता है? अगर आता है तो देन हाउ डू यू डील विद इट? आप कैसे उसको अपनी उम्र में हाउ डू यू डील विद इट? मुझे कभी स्ट्रेस ही नहीं आता और कभी टेंशन ही नहीं आता। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, सबसे अच्छा आंसर। बट इसके चैलेंजेस क्या होते हैं इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करने को? आप कैसे, मतलब आपको डर लगता है स्टेज पे जाने से पहले कि यू जस्ट स्विच ऑफ एंड यूर लाइक बस डांस करना है? एक भी डर नहीं लगता। कुछ नहीं लगता, जस्ट गो एंड करना है, बस खत्म। हाँ, रिहर्सल टाइम पे तो मुझे डांस भूलता है, लेकिन स्टेज पे भूलता ही नहीं है। बेटा गॉड गिवन ना गिफ्ट हो आप, सच पूरा फटा। अच्छा, अभी मेरे को बताओ कि आप मेरे को एक छोटा सा डांस सिखा पाओगे? हाँ, छोटा सा। म्यूजिक। ठीक है, चलो। 5, 6, 7, गो। Take time और please, please, please. वाह, थैंक यू सो मच कि आपने ईशा को उस काबिल समझा और आपने इंटरव्यू लिया। बहुत काबिल है, बहुत काबिल है और बहुत आगे जाएगी। एंड ईशा कभी भी टेंशन नहीं लेती, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना हार्ड कर रहा है, कौन कितने स्टंट मार रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच में उसके लिए एक ही इम्पोर्टेंस है, मम्मा मैंने कैसा किया, बस वहां फिनिश हो जाता है। मम्मा ने बोल दिया अगर 100% राइट, मतलब एक्सप्रेशन देखती है मेरे कि मम्मा मैंने कैसा किया, स्टेज में करने के बाद भी अगर मम्मा ने बोल दिया फिर ईशा को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया वाले क्या जवाब देने वाले। मतलब ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात छेड़ी कि आप कैसे मैनेज करते हो टू कीप, मतलब एक सच रखने के लिए इसके लिए, बिकॉज स्टेज की दुनिया एकदम अलग होती है। मैं खुद रियलिटी शो सेट्स पे होके बैठी हूँ, तो ये बहुत बड़ा आपके क्वेश्चन था, राइट। अभी रियल में मुझे ईशा को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही ज्यादा,
क्योंकि ये चकाचौंध ईसा को समझ आ गई, नकली है, हाँ उसे समझ आ गया। ये बहुत बड़ी चीज हुई है, मतलब सुशांत के मिस होने के बाद से मैं भी, होता है मेरे लिए भी कभी ये ईसा का सपना है, मैं ईसा के सपने पूरे कर रही हूँ, ये हाँ मेरा सपना नहीं है। मुझे तो सिर्फ ईसा को खुश करना है फिजिकली, क्योंकि बच्चे आजकल खेलते नहीं है, टाइम क्योंकि ये बहुत तेज है, तो इसको ना सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, पढ़ाई भी बहुत जल्दी कर लेती है और इसको सब याद, टाइम बच जाता है उसके बाद, हाँ तो बहुत फ्री होती है ये, मम्मा मैं बोर हो रही हूँ मम्मा, तो बिजी रखना इसको ज्यादा जरूरी है। तो कहीं तो आप लगाओगे ना, और अभी तो 1.5 साल से तो कहीं गई नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस ली है, किसी की भी, सबने बहुत, और इससे बहुत प्यार मिलता है। यू आर वेरी लकी कि रियल में ऑनलाइन लिया होता है, सभी क्लास लेते हैं, बट इसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं सब, यस सभी मतलब इसको ना एक एक चीज सिखाते हैं। हाँ इतने बच्चे होते हैं ऑनलाइन में, बट ईशा को पकड़ के, ईशा आपने ये रॉन्ग किया है, हाँ एक्सप्रेशन आजिजा देवकर ने इसका बिल्कुल, ड्रामे जितने हैं वो निधि के हैं, और इसको जैज पसंद है वो सोनाली के हैं, सोनाली का प्रॉपर खतरनाक, वो दिल से निकलता है इनके अंदर से मतलब सेक्सी जो होता है ना वो सारा, इसमें उतरती है तो फिर वो दिल से निकलता है। बेली पसंद है, और अभी क्लासिकल पसंद हुआ है ईशा को, एक्सप्रेशन वो लॉकडाउन में लॉकडाउन में, जो मेरी ख्वाहिश थी, ईशा कभी कंट्रोलिंग नहीं थी ईशा में, ऐसा फास्ट हार्ड वर्क, मतलब वैसा वाला जो सेक्सी डांस होता है, चीजें होती है उसमें, अभी ईशा इस लॉकडाउन में क्लासिकल उसने अटेंड किया, विनायक सर का टीम नाच का, तो बस ऐसे उसका इंटरेस्ट ही आ गया, आई डोंट नो कैसे आया बट आ गया, पापा से बोलती मुझे चाहिए, और ऑन द स्पॉट उसको गिफ्ट मिल जाता, हमें भी नहीं पता होता कहाँ से मिला है। तो इनकी ख्वाहिश ही थी कि मुझे सुपर डांस चैप्टर 4 में आना, और हमें भी नहीं पता इसे कैसे आ गई, इसे बाहुबली का डायलॉग बोल के आई है, कौन सा वाला सुपर डांसर बाहुबली का, इसे बोल के बताओ, बोल- अच्छे से ही बोलना। मान लिया कि सेतुपति अपराधी है, लेकिन इसका निर्णय किसे करना चाहिए, दंड देने का अधिकार किसे होना चाहिए, तुम्हें महाराज को या फिर तुम खुद को महाराज मानते हो? मैं आपको कुछ इमोशंस के नाम दूंगी और आप फटाफट रैपिड एकदम एक्सप्रेशंस करोगे, ठीक है? एक्सप्रेशन गेम खेलेंगे हम लोग। ओके, पहला वाला, लव। हाउ वुड यू डू लव? वाओ, ओके। सैडनेस, एंगर, लाफ्टर, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, सरप्राइज, excited, wonder. What a wonderful feeling. Dreamy. और आप कुछ सोच रहे हो, बहुत गहराई में सोच रहे हो, आपको कोई चीज बहुत यकी लग रही है, आपने अपना फेवरेट बर्गर देखा, आपको मम्मी ने अभी डांटा है और आप मम्मी को पटा रहे हो, आप शांति में बैठे हो, पीस, ये शांति। तो एक बात बताओ, आप इतनी छोटी सी उम्र में जब कोई एकदम सेक्सी गाना कर रहे होते हो, आप कैसे देते हो वो लुक के, ऐसे देख के अदाई कैसे मारते हो आप? कहाँ से आप करते हो? हाय हाय, आपको कोई चीज बहुत गंदी लग रही है, मम्मी ने। मुझे ना एक चीज गंदी लगती भी है, कौन सी? लौकी। लौकी? अरे यार, मेरे को भी गंदी लगती है, मेरे को करेले भी गंदे लगते हैं, सच्ची में, भगवान ने बना। बस मुझे सिर्फ आलू और टमाटर अच्छे लगते हैं बस। मेरे को भी। आपको फ्रेंच फ्राइज अच्छे लगते हैं? बहुत। हाँ, मेरे को भी। जब आप आओगे ना, हम लोग खाएंगे साथ में बैठ के। अभी मैं आपकी जैसी गोलू मोलू। No, गोलू मोलू है। Let's do this together. बहुत बोर हो चुके हो लॉकडाउन में, बहुत बोर हो चुके हो।
और मेरे को बताओ, आप जब जीत जाओगे, आप सेलिब्रिटी बन जाओगे, तो आपका क्या पोज होगा? हाय हाय। और आपका वो वेव देखा है आपने, जो पिक्चरों में करते हैं जब सेलिब्रिटी, हाउ वुड यू डू दैट वेव ऑफ योर्स, दैट प्रिंसेस वेव ऑफ योर्स? एंड लास्टली मेरे को बताओ कि अगर आप जीत गए तो आप क्या बोलोगे? जीत गई तो मैं सबसे पहले मम्मा को गले लगूंगी और तीनों जजेस को थैंक यू बोलूंगी। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर। ठीक इतना है। सही सिर्फ, हाँ, इतना सही सिर्फ। इतना सही सिर्फ।